नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। इस वीडियो में बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन पर चर्चा होगी, क्योंकि बहुलकीकरण कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न का स्वरूप होता है इस प्रकार होता है। बहुलकीकरण को रासायनिक क्रियाएं देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योगात्मक बहुलकीकरण को परिभाषित कीजिए। एक योगात्मक बहुलक को बनाने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए और उसका एक उपयोग लिखिए। अथवा संघनन बहुलकन, ये बहुलकीकरण को भी शॉर्ट में बहुलकन कहते हैं। क्या होता है संघनन बहुलकन, क्या होता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये 2020 में प्रश्न आ चुका है, तो हो सकता है इस पर आए और इस पर ये प्रश्न पूछा जा जरूर बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो देखिए बहुलकीकरण होता क्या है। जब अनेक छोटे छोटे अणु एकलक परस्पर संयोग कर उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। जब अनेक छोटे छोटे अणु, जिन्हें एकलक भी कहते हैं, परस्पर संयोग कर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब देखिए पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण के प्रकार। पॉलीमराइजेशन 2 प्रकार का होता है, योगात्मक बहुलकीकरण और संघनन बहुलकीकरण। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम देखते हैं योगात्मक बहुलकीकरण क्या होता है, या योगात्मक बहुलकन भी बोला जाता है इसको। योगात्मक बहुलकन क्या होता है? जब एक लक अणु परस्पर योगात्मक अपक्रिया द्वारा बहुलक पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को योगात्मक बहुलकन कहते हैं। यानी जब एकलक अणु परस्पर योगात्मक अपक्रिया द्वारा बहुलक पॉलीमर का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को योगात्मक बहुलकन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में किसी अन्य अणु का निर्माण नहीं होता है, केवल एक अणु का ही निर्माण होता है। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल पॉलीथीन का बनना। यहाँ एथीन के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एथीन के परमाणुओं की संख्या n है और इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और ये बड़ा कोष्टक देखिए, n पहले n यहाँ लगा दिया जाता और ये बॉन्ड ऐसे दर्शा दिया जाता है, ऐसे। अब इसका उपयोग क्या है? प्लास्टिक के थैले, बोतल आदि बनाना। अब देखिए संघनन बहुलकीकरण या संघनन बहुलकन क्या होता है। जब एकलक अणु परस्पर संयोग कर उच्च अणु भार वाले यौगिक का निर्माण करने के साथ साथ कुछ छोटे अणुओं जैसे जल, अमोनिया, HCl आदि का निष्कासन भी करते हैं तो ऐसे बहुलकीकरण को संघनन बहुलकन कहते हैं। यानी योगात्मक बहुकलन में केवल एक उच्च अणुभार वाले बहुलक का निर्माण होता है, लेकिन संघनन बहुलकीकरण में क्या होता है? बहुलक का तो निर्माण होता है, साथ साथ छोटे छोटे अणुओं जैसे जल का अणु है, अमोनिया का अणु है, HCl का अणु है, इनका निष्कासन भी होता है। इस प्रकार के बहुलकीकरण को हम संघनन बहुलकीकरण कहते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण सहित और उसका उपयोग।
यहाँ पर नायलॉन 6,6 बनाने का रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्रिया करता है एडिपिक अम्ल से और नायलॉन 6,6 का निर्माण होता है तथा जल के अणु का निष्कासन भी होता है। इसमें साथ साथ एक जल का अणु भी बनता है। आप देख सकते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में से यहाँ से H देख रहे हैं, यहाँ से एक H और यहाँ से एडिपिक अम्ल का OH क्रिया करता है और जल का निर्माण करता है और इस बाकी क्रिया करके नायलॉन 6,6 बनता है। और इसको वहीं बड़ा कोष्टक करके, यानी अब देखिए यन यहाँ है यन यहाँ, लेकिन ये बड़ा कोष्टक करके यन यहाँ लगा दिया जाता है। और ये क्योंकि इसमें अनेक अणु है इस नाते ये डैश डैश इस प्रकार से है। और अब इसका उपयोग देखिए, इससे रस्सी, टायर इत्यादि बनाए जाते हैं। नमस्कार।